फॉर्च्यूनर दिख रही, देखो ये प्रूफ है। ये जो मैं बोल रहा हूँ उसका कहीं ना कहीं शहर के लोग जो मान रहे हैं कि 466 करोड़ बगैर काम के मुफ्ती साहब एमएलए साहब निकाल के खा गए। बच्चों पर रहम करो, बच्चों पर रहम करो। बच्चे लोग स्कूल जाते तो गड्ढे में पैर फिसल जाता, साइकिल गिर जाती, तकलीफ होती ना, पैर घुटता ना, हाथ में लगती ना, तकलीफ है ना। क्या बोलेंगे अपन, रोड बजा के दो है ना। आमदार साहब रोड बनाओ, फतेह मैदान वाली रोड बनाओ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। यहाँ पर मौजूद हाजी खालिद शेख रशीद साहब, शेख इमरान शेख रशीद साहब और आसिफ साहब, खानवादे शेख रशीद के तमाम हमदर्दान, पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, ये फतेह मैदान है और फतेह मैदान से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक और बहुत गहरा रिश्ता है। शकील भैया तक मौके ऐसे हैरत से मत दे, जब माइक हाथ में रहा था तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ऐसे भी नहीं बोलता, मगर माइक हाथ में रहता है तो हकीकत में मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए कि मैं अपने शहर के लोगों को धोखा देना नहीं चाहता। यहाँ पर ये जो होटल थी, एक चाय की होटल थी पहले, है ना, देखो मैं बता रहा कितना गहरा ताल्लुक है। यहाँ चाय की होटल थी, लल्ले मिल्क में पेड़ा मिलता था इतना बड़ा, 70 पैसे का। कितने का? 70 पैसे का मेरे वालिद साहब यहाँ से दिलाते थे। यहाँ पे चाय की होटल थी, यहाँ पर एक पान टपरी थी, फतेह मैदान वाले सब जानते हैं, मेरी सच्चाई में बता रहा हूँ। यहाँ एक ज़ईफ कहना चाहिए कि मियाँ बीवी थे, उनकी पान की टपरी थी, ये पतरा है ना जैसा लाड़ा, यहीं पर टपरी थी और उसके बाजू में एक पैतरी थी, उस नाम था, हाँ उनका नाम यासीन था, देखो भाई बता रहे हैं ना। और उस पैतरी के ऊपर मेरे वालिद, मेरे बाबा, मेरे एक अय्यूब बाबा थे जो पीछे झोपड़पट्टी में रहते थे, उनका लड़का था शकील, उसका इंतकाल हो गया है। ये दारुस्सलाम यहाँ पे क्लब थी, उसका बहुत सरगर्म रुकन था मेरा बड़ा भाई, और वो झाड़ के ऊपर सबसे ऊंचा झंडा जनता दल का, जनता पार्टी का जब लगता था तो मेरा भाई लगाता था। तो यहाँ पर मेरे वालिद साहब, मेरे बाबा लोग सब बैठते थे और मैं उनके पास बैठा रहा करता था। एक मर्तबा का वाकया है कि रात में बैठे हुए थे और अपने पीछे उन्होंने मुझको सुला लिया, मैं छोटा सा था एकदम, हाजी साहब पीछे मेरे वालिद के मैं सोया हुआ था, अब वो भूल के पीछे अनीस सोया है, घर चले गए। बहुत रात को मेरी आंखें खुली, पनपट्टी खुली हुई थी और मैं उसके बाद रोते रोते, ये सीधी गली में मेरा घर है, ये जो बारीक गली है ना, इसके आगे सीधी गली में मेरा घर है। उतनी रात को रोते रोते मैं भागते भागते घर गया, तो जब मेरे वालिद साहब देखा, मैं छोड़ के आ गया फतेह मैदान में। तो ये फतेह मैदान से इतना गहरा ताल्लुक है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, बड़े बेदार लोगों का कहना चाहिए चौक है, बहुत बेदार, सियासी तौर पे बहुत बेदार था ये जनता पार्टी के दौर में, निहाल साहब के दौर में। और अब ये कंडीशन हो चुकी है कि यहाँ के जो लोग कहना चाहिए सरगर्म थे, जाहिर सी बात है शहर बड़ा हुआ, सब इधर उधर जाके बस गए और वो समझ कहीं ना कहीं वो जो सर्कल था वो टूट गया। और उसके बाद अब फतेह मैदान के अंदर वो सियासी सरगर्मी नजर नहीं आती जो किसी जमाने में बहुत ज्यादा एक नंबर में फतेह मैदान था। जनता पार्टी का निहाल साहब का आखिरी जलसा यहीं पर होता था। हरिशंकर माले जब एमपी बने तो यहीं पर आखिरी जलसा हुआ। हक्कानी मौलाना, कितना बड़े से बड़ा जलसा हक्कानी मौलाना का यहीं पर होता था। ये फतेह मैदान बड़ा बारौनक चौक था किसी जमाने में, आज भी है, मगर ये हमेशा से इसी तरीके से रहा है। हमारे एमएलए साहब का मसला ये है कि दुआरे पर आई बारात तो समदन को लगी हगास। हाँ, ये कहावत है हमारे मालेगांव की। 5 साल हो गया दोस्तों, 5 साल में जब पवारवाड़ी का रोड खराब था, जब कारपोरेशन पर हमारा इख्तियार था, तो हमने मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम और उधर से जब पवारवाड़ी का रोड बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से हमने उधर से बनाना शुरू किया, तो एमएलए साहब का काम क्या था कि वो कम से कम इधर से बनाना शुरू करते अपने एमएलए फंड से। था कि नहीं उनका काम? उनको ओर देने वाला महल्ला है, उनके चाहने वालों का एरिया है,
उनको बहुत ज्यादा कसीर एतदाद में नया पूरा मल्ला 56 से भाव मियाँ के तकिए से ओढ़ मिलती है। उनका फर्ज क्या था कि जब ये रास्ता उधर से शेख रशीद साहब, तायरा मैडम, आसिफ साहब जब उधर से रास्ता बनाते आ रहे हैं तो मेरा काम यह कि मैं कम से कम इधर से बनाऊं ताकि हमारे शहर का ये जो दिल है, ये जो मशरकी इकबाल रोड है, ये मालेगांव का दिल है, मरकजी रोड है, तो कम से कम ये इसके ऊपर रहने वालों को, जो तमाम लोग वहां बसे हुए हैं, ये पूरी जितनी बस्ती है ना, सबका कारखाना इसी रोड पे आगे है। जो लोग आगे जाके बसे सब यही के रहने वाले लोग हैं। तो यहाँ के रहने वालों को कम से कम आराम हो, राहत हो, खड्डे खुड्डे से तकलीफ ना हो। 5 साल पहले अगर वो इस बात का मुखलिसाना तौर से सोचते तो ये रोड आज बन चुका रहता। मगर हुआ क्या, एमएलए बन के आए तो 2 साल तो उनको होश ही नहीं था, कोई काम करने का होश नहीं। बस सिर्फ कैसे क्या कहना चाहिए कि मेरा जो पैसा गया है कैसे क्या मैं उसको ढूंढूं, जहां हैराना है वहीं से कैसे ढूंढूं। और एक कुल्हाड़ी दरिया में गिरी है तो सोने की, चांदी की, हीरे की सब कुल्हाड़ी जिन लेके जब निकलेंगे तो पूरी कुल्हाड़ी कैसे अपने कब्जे में लूं, भर लूं अपने कब्जे में। ये उनका 2 साल निकल गया, उसमें कोविड आ गया। अब जो काम नहीं करना चाहता उसको तो सिर्फ बहाना चाहिए। जिसको स्कूल नहीं जाना वो क्या बोलता, अम्मा मेरा पेट बहुत जोर दुख रहा है। अब कौन चेक करने जाएगा पेट के अंदर कि दुख रहा कि नहीं दुख रहा। अब अम्मा बोलती स्कूल मत जा, है ना। अब वो देखता क्या रहा तो कारगर हो गया मामला 70। क्या मैं बोला पेट दुख रहा, अम्मा बोली जान दे बेटा थोड़ा पेट दुख रहा है, स्कूल मत जा। सुनो ना, तो ये बहाना चाहिए, स्कूल नहीं जाने वाले के लिए बहाना चाहिए। बोले मेरा पेट दुख रहा है, बुखार बोलेगा तो अम्मा छुएंगी तो पोल खुल जाएगा, तो बोले पेट दुख रहा है। तो एक मरतबा क्या हुआ कि हमारे मिल्लत में, मदरसे मिल्लत में बाहर का एक लड़का था, बोले मेरा पेट बहुत जोर दुख रहा है। मेरे पास स्कूटर थी, मेरे हाफिज जी बोले इसको खलील डॉक्टर के लेके जा। मैं मिल्लत से उसको खलील डॉक्टर के लाया, देखे ओके पेट और दबाए। और डॉक्टर खलील साहब ने एक तारीखी जुमला कहा, वो आप लोगों के लिए तजुर्बे की बात है, वो सुन लीजिए। कहने लगे कि जब कोई तालीम के मामले में पेट का बहाना करे ना तो अक्सर लोग झूठ बोलते हैं। इसका पेट और नहीं दुख रहा, इसको ले आके बैठा कुरान शरीफ दे इसके हाथ। तो ये मामला है। अब क्या हुआ, कोविड आ गया। अब कोविड आ गया तो फिर क्या हुआ, बोले अब तो कुछ काम ही नहीं ना, अब तो कोविड आ गया ना। अब आराम से क्वारंटाइन होके बैठ जाओ सुकून से, बोल दो मैं भी बीमार है, मेरे को भी असर आ गया। और उसके बाद उन्होंने 2 साल निकाल दिया बगैर कोई काम के, कोई काम के बगैर निकाल दिया। गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन टैंक लगाया सिटी वहां पर जनरल हॉस्पिटल में, जाके खड़े हो गए फोटो खिंचाने के लिए हमारे हजरत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब। बोले क्या हुआ, बोले मैं लगाया। अरे जब तुमसे सीधी सी रोड बनाने का तुम्हारे दिमाग में नहीं आता, इतनी हाई फाई चीज तुम्हारे दिमाग में आएंगी, हमारा दिमाग कबूल नहीं कर रहा ना हो, कर रहे कबूल। जब तुम्हारे दिमाग में खड्डा सीधे से दिखती चीज शकील नहीं आ रही है, बात समझ रहे कि नहीं, इतनी हाई फाई चीज जो तुम कभी जिंदगी में देखे ही नहीं हो वो तुम्हारे दिमाग में आई है, हम लोग के दिमाग में बात नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, पेट दुख रहा है। पेट दुख रहा है, क्या हो रहा है, पेट दुख रहा है। बोले मैं स्कूल नहीं जाएगा। तो ऐसे 2-3 साल तो उनका पेट दुख रहा था और वो कोई काम नहीं किया उन्होंने, बहाना कोविड। और फिर कोविड के बाद सबको बोले कोविड का पीछा है, कोविड का पीछा है, कोविड का पीछा। अब कोविड में भी उन्होंने क्या किया, हमारे शहर के लोगों के लिए कुछ किया क्या कोविड में? कोई खिदमत किया लोगों की? कोई राशन की किट बांटते दिखे क्या? वो कोई राशन की किट बांटते दिखे? जो कुछ जमीयत के बैनर तले काम हो रहा उसके अंदर अपना नाम डलवा रहे, अपना नाम। हलवाई की दुकान पे नाना का फातिया, हलवाई की दुकान में कुरान खानी हो रही, नाना फातिया कर रहे, पूरे नवासे बोल रहे दुकान अपनी है, पूरे नवासे महल्ले में बोल रहे, बोले हम लोग की दुकान है। बोले कैसे? बोले मेरे नाना फातिया नहीं किए। जमीयत उलमा पूरे मुल्क की एक नुमाइंदा तंजीम है मुसलमानों की, अगर वो कोई फलाह और खैर का काम कर रही है तो बहैसियत एमएलए तुमको उसकी क्रेडिट लेने की जरूरत क्या है? हर जगह अपना नाम डालने का, जहां है वहां भी, जहां नहीं है वहां भी। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के जेर सरपरस्ती हस्ब इरशाद
उनकी मंशा के मुताबिक, उनके जेर सदारत, उनकी जेर सरपरस्ती, अरे जमीयत तो काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे मुल्क में काम कर रही है जमीयत को तो काम करना है मुसलमानों का। तुम बहैसियत एमएलए क्या कर रहे हो वो बताओ ना यार, अलग से घर के बाजू में अलग से बताओ ना क्या कर रहे हैं। अरे घर के बाजू में बोरिंग नहीं खुदा है, बताओ यार, बोलो तो तुम खुदाने की बात बोल रहे, 70 घर के बाजू में बोरिंग खुदाने की बात कर रहे। उनका रिकॉर्ड ऐसा है गली की बोरिंग चालू नहीं करवा पाए कारपोरेशन में, खुदाना बहुत दूर की बात है, चालू नहीं करवा पाए। जबकि बोरिंग में बोलता अभी शरीफ भैया को बोलूंगा बोरिंग के बाद अब भी फोन करेंगे चालू, ये 70 चालू करा देंगे बोरिंग, मैं चालू करा दूंगा 1 घंटे में। कहीं बोरिंग बंद होंगे तो मेरे को बोल देना। जाहिर सी बात है यार, हाजी साहब की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इमरान भैया की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो बोरिंग हम चालू करा देंगे। तो ये जो है एमएलए साहब का काम था कि इस रोड का काम वो करते, मगर उन्होंने 5 साल कुछ नहीं किया। अब एकदम दुआरे पे आ चुकी है बारात, दुआरे पे आ चुकी है बारात। हम शहर के लोगों को यही बोल के बेदार कर रहे हैं कि देखो ये दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा इंसान जो गाफिल रहता है शहरी काम से, जो शहरी मसाइल से गाफिल रहता है, जो अपने शहर का काम करने से गाफिल रहता है और गफलत में उसका पूरा 5 साल निकलता है, ऐसे इंसान को दोबारा अपना नुमाइंदा बनाने से 100 मरतबा पहले सोच लेना। अगर अगला भी 5 साल बर्बाद करना है शहर को, नहीं करना है, देखो सब बोल रहे कि अगला 5 साल बर्बाद नहीं करना है, जाहिर सी बात है। तो ये सूरत हाल है कि उन्होंने 5 साल में 366 करोड़ का इसको सामनामा में पूरी हेडिंग लगी, शकील अहमद 366 करोड़ 1 साल में मैं फंड लाया। वो 366 करोड़ में 366 रुपये का काम कहीं हुआ होगा तो बता देना। पूरे मालेगांव शहर की आवाम से मेरा कहना चाहिए कि मेरा दावा है 366 करोड़ में क्या था वो जाके चेक करो शामनामा में और उनसे पूछो कि सब क्या हुआ। ऊपर गवा शकील हमारे साथी वो बोले ऊपर गवा 366 करोड़। जाहिर सी बात है कि उनका ये सब झूठ रहता है। देखो बात सच्ची है कि सब झूठ रहता है। इंसान को जब झूठ बोलने पे आ जाएगा ना उसको कोई रोक नहीं सकता। एक इंसान के अंदर कोई खूबी नहीं होती मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है तो वो लोगों को धोखा देने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाता है। यही हमारे एमएलए साहब 5 साल करते रहे, 5 साल झूठ बोलते रहे। 100 करोड़ का बोर्ड लगा था, किसी का फोटो नहीं, मुफ्ती साहब का एक तरफ उनके लड़के अब्दुल्ला का फोटो, देखे थे सब 100 करोड़ का बोर्ड हर चौक चौराहे में। बोले 50,000 नहीं सही, क्या बोले 50,000 नहीं सही, बहुत बदनामी हो रही है, कम से कम बोर्ड तो लगा। वो बोर्ड लगा, बोर्ड उतर गया, 100 करोड़ का जो फंड था वो कहां गया पता नहीं। अब अगर हम इस पर से बोले कि 366 करोड़ का फंड मुफ्ती साहब लाए थे, ये बात सही है शकील, मगर वो 366 करोड़ का काम किए बगैर पूरा फंड निकाल के मुफ्ती साहब खा गए तो मुफ्ती साहब उसका क्या जवाब देंगे? सही बात। हम मान लेते तुम झूठ नहीं बोले, तुम सही बोले, तुम 366 करोड़ लाए थे मगर बगैर काम किए पूरा 366 करोड़ लेकर डिकार गए। ये हमारा बोलतालबा नहीं है, शहर के लोग ये बोल रहे हैं, पूरे शहर में ये बातें चल रही हैं, माई और बहनें ये बात कर रहे हैं कि 366 करोड़ कहाँ हुआ। बोलो हजरत निकाल के लगा था ना, खा गए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आवाम बोल रही है शहर की। आवाम को इतना बेवकूफ मत समझो, आवाम को इतनी ज्यादा देर तक बेवकूफ बनाया नहीं जा सकता। हम अब आपको झूठा नहीं बोलेंगे, आपको सच्चा ही बोलेंगे। अब हम आपको सच्चा बोलेंगे क्योंकि आप मुफ्ती हो, क्योंकि आप हाफिज हो, क्योंकि आप आलिम हो। आपके ऊपर झूठ का आरोप लगाना जरा सा हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता। तो आप सच्चे हो, आप 366 करोड़ लाए बगैर काम किए, खत्म कर दिए पैसा, वो क्या हुआ उसका जवाब आपने आवाम को देना। नंबर 2, 100 करोड़ का बोर्ड लगा, 100 करोड़ का बोर्ड लगा, वो भी पैसा आप लाए। मुफ्ती साहब झूठ नहीं बोल रहे, आप सच्चे हैं क्योंकि आप बहुत ढेर मरतबा हज कर चुके, आप शहर के कायदो सालार हैं, तो आप 100 करोड़ रुपया लाए, हम मान रहे। अब वो 100 करोड़ रुपया बगैर काम किए आप निकाल के खा गए, ऐसा शहर की आवाम का मानना है, ऐसा शहर की आवाम बोल रही है। शहर की आवाम को जवाब दो। अगर आप खाए नहीं होते तो
चंदनपुरी पे आपका फिदाइन दस्ता रहता है। चंदनपुरी रोड जो है गिरना का, आपका फिदाइन दस्ता 24 घंटे इस्तेमाल करता है। अगर आप वो पैसा खाए नहीं होते तो वो रोड बन जाता। अगर एमएलए साहब वो पैसा नहीं खाए होते तो फतेह मैदान का रोड बन जाता। अगर एमएलए साहब वो पैसा नहीं खाए होते तो कब्रिस्तान का रोड बन जाता। तो एमएलए साहब ने वो 466 करोड़ रुपया बगैर 366 करोड़ और 100 करोड़ प्लस करना आमिर 466 करोड़ रुपया बगैर काम किए एमएलए साहब निकाल के खा गए। ऐसा शहर की आवाम का मानना है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते, बहुत सच्चे आदमी है, धर्म गुरु है, मुफ्ती है, इमाम है, वो झूठ नहीं बोल सकते। और हम उनके ऊपर झूठ का आरोप लगाना हमको भी जेब नहीं देता, इसलिए कि वो हमारे बड़े बराबर है। तो अब वो 466 करोड़ क्या हुआ? 466 करोड़ जान दो, 4 करोड़ 66 लाख भी होता तो गांव में दिखता कि नहीं दिखता ना। एक आदमी अगर 20 रुपया कोई बच्चा घर में से चोरी कर लेता तो वो भी दिखता। क्या 2 रुपये का केक ले रहा है, 5 रुपये की टॉफी ले रहा है, इस साले के पास पैसा कहां से आवा है, के पास 1 रुपया देवते तो फौरन अब्बा पीछे जाके पकड़ते कि 10 रुपये का ही फलानी चीज कहां से लाए, तो मैं 1 ही रुपया देवा तो 20 रुपया भी दिखता। तो 466 करोड़ रुपया नहीं दिखेगा शहर में। एड़े हम लोग साहब बेवकूफ है। फॉर्च्यूनर दिख रही, देखो ये प्रूफ है। ये जो मैं बोल रहा हूं उसका कहीं ना कहीं शहर के लोग जो मान रहे हैं कि 466 करोड़ बगैर काम के मुफ्ती साहब एमएलए साहब निकाल के खा गए, उसका प्रूफ ये है कि जो 20 रुपया चुराता ना वो 10 रुपये कोई भी चीज लेता तो पकड़े में आ जाता। तो इन्होंने भी फॉर्च्यूनर लिए, कितने लाख किए हुए? 60 लाख की फॉर्च्यूनर लिया हजरत ने। अब मुझे जवाब दीजिए लोग, दोस्तों आप लोग, कि क्या उनका कोई कारखाना चलता है? उनकी कोई कंपनी है? उनका कोई कहना चाहिए 500-600 लूम साइजिंग चल रही है, कोई बहुत बड़ा कारोबार है, 50, 55, 60 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर कहां से आई? शहर के लोग जवाब दे सकते, सवाल कर सकते हैं, इसलिए कि हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने से सवाल किया गया था। सुन लो मेरी बात, कहीं से चादर आई थी, कहीं से हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला के जमाने में चादर आई थी और तमाम अहले मदीना को एक एक चादर मिली थी। बात गौर से सुनो, पूरे अहले मदीना को शाम से चादर आई, एक एक चादर तमाम अहले मदीना को मिली। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए आए तो उनके बदन पर 2 चादरें थी। कितनी थी? 2 चादर थी। कोई साहबी खड़े हो गए, अमीरुल मोमिनीन, सबको एक एक चादर मिली है, आपके बदन पे 2 चादर कैसे है? सवाल किया गया मस्जिद नबवी में, हजारों के मजमे में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने सवाल किया गया कि सब हम लोगों को एक एक चादर मिली है, आपके गुआदे साहब 2 मिनट, आपके बदन पर 2 चादर कैसे है? तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया था मिंबर रसूल से कि एक चादर मेरी है और एक चादर मेरे बेटे अब्दुल्ला बिन उमर की है। जवाब दिया कि मेरी एक चादर है जो मैंने ओढ़ा हुआ हूं और एक चादर जो नीचे मैंने बांधा है मेरे बेटे की चादर है। अमीरुल मोमिनीन से भी भरी मस्जिद में सवाल किया गया था कि जब सबको एक एक चादर मिली तो आपके पास 2 चादर कैसे है? तो मुफ्ती साहब शहर आपसे सवाल कर रहा है कि आपके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी कहां से आई? आपके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी कहां से आई? आपका कारोबार क्या है? आपकी कोई कंपनी चल रही है? आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है? आपका 500-600 लूम, 1000 लूम चल रहा है? आपकी 3-4 साइजिंग चल रही है? क्या कारोबार है आपका? आपके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी कहां से आई? आवाम को इस बात का जवाब दो, वरना आवाम ये मानेगी कि 366 करोड़ रुपया जो खाया गया है उसका असर है कि फॉर्च्यूनर नई गाड़ी घर पे खड़ी हुई है। क्या बोलते? 15 करोड़ ले के भी है ना। जब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने जवाब दिया था, सुनो मेरी बात, जब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने मिंबर रसूल से जवाब दिया था कि 2 चादर क्यों है उनके बदन पर, तो अब अगर आप दीनदार हो, आप धर्म गुरु हो, आप मजहबी शख्सियत हो, तो आपको भी शहर को जवाब देना पड़ेगा कि आपके पास फॉर्च्यूनर कहां से आई। इसलिए कि आप हमारे कायद और शहर के एमएलए हो, रहनुमा हो, आपके पास नई फॉर्च्यूनर गाड़ी कहां से आई?
मेरे पास तो नहीं है, शरीफ भैया थोड़े पास भी नहीं है, शकील के पास तो साइकिल बना बेचारे की जब तक पंचर हो जाती है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास नहीं है, इसलिए कि हमारा कोई कारोबार नहीं है इतना बड़ा, हम गरीब लोग हैं। रोजाना कहना चाहिए कुआं खोदने और रोजाना पानी पीने वाली कौम है मालेगांव की, आपसे सवाल कर रही है कि बड़े से बड़ा साइजिंग रखने वाला 500 लूम वाला नई फॉर्च्यूनर नहीं लेता तो फिर आपका तो 2000 लूम चलता होगा, फिर तो आपकी 5 साइजिंग भी चलती होगी, फिर तो आपका 5-6 गढ़ में तुम जमीन भी बेचते होंगे, बहुत बड़ा कारोबार होगा। तो बताओ शहर के लोगों को कि आपका कारोबार क्या है, आपने कहां से पैसा कमाया और ये नई फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी है। हजरत उमर फारूक को अगर तुम अपना उसवा समझते होगे मुफ्ती साहब, तो आप शहर को जवाब दोगे कि कहां से फॉर्च्यूनर नई गाड़ी आई है। बात पूरी बराबर है भैया, कोई फर्क बराबर है। हाँ बताओ, 6 महीना हुआ, घर के बाजू में एक घर भी खरीद लिए, फॉर्च्यूनर भी ले लिए और बहुत डरे हो क्या क्या सब लिए यार, सब यहाँ बैठ के बोल रहे मैं बात सब बता नहीं सकता, मगर वो 466 करोड़ का लफड़ा है, 466 करोड़ की सच्चाई है कि बगैर काम किए पैसा निकाल के खाया गया है। ये बात आप पूरे शहर के लोगों को जवाब दो और उसके बाद हम आपसे अगला सवाल करेंगे, ये कब्रिस्तान रोड कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, पैसा खा गए वापस घर से पैसा निकालो और एक कब्रिस्तान वाली रोड बना के दो, फतेह मैदान वाली रोड बना के दो।